सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। आज बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ संत मीराबाई जी की। इस स्टोरी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे मन राम नाम बसी, तेरे कारण श्याम सुंदर, सकल लोग लोंगा हसी। कोई कहे मीरा बही बावरी, कोई कहे कुल नसी, कोई कहे मीरा दीप अगारी, नाम पिया सु रसी। खांड धार भक्ति की नारी, काटी है जन्म जन्म फांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शब्द सरोवर दासी। यह मीराबाई जी रूह को उभारने वाली वाणी है। मीराबाई जी सगुण भक्ति मार्ग की महान संत कवि मानी जाती है। ये 16वीं शताब्दी में थी और भगवान कृष्ण अथवा गिरधर की भगत थी। बाद में ये संत रविदास जी के चरणों में गई और निर्गुण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई जी हमारे लिए एक आदर्श भक्त है, जिन्होंने कि अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति पर न्यौछावर कर दिया। मीराबाई जी अपने समय में संत तुलसीदास जी से भी मिली थी, जिन्होंने उन्हें लिखा कि ऐसे परिवारजनों के बीच रहने का कोई लाभ नहीं है कि जिनको कि परमात्मा से प्रीति नहीं है। ऐसे परिवार को करोड़ों बैरियों के समान जानकर छोड़ देना चाहिए थे। वे कितने भी प्रेम रखने वाले क्यों ना हो। मीराबाई जी से प्रसिद्ध संगीत तानसेन जी की मार्फत शहंशाह अकबर भी मिले थे और इनके दर्शन कर इनकी प्रशंसा की थी। एक बार ये वृंदावन में साधुओं और भक्तों का दर्शन करती हुई जीव गोस्वामी के स्थान पर उनके दर्शन को गई। जीव गोस्वामी जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहला भेज दिया कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई जी ने जवाब भिजवाया कि वृंदावन में पुरुष तो केवल गिरधारी लाल जी हैं और हम सब सखियां हैं। प्रेम रस में फंगे हुए इस वचन को सुनकर गोस्वामी जी लज्जित हुए और नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई जी को बड़े आदर भाव से अपने साथ अपने स्थान पर ले गए। मीराबाई जी संस्कृत, हिंदी, फारसी, ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं जानती थी। इन्होंने प्रसिद्ध कवि जयदेव के गीत गोविंद पट्टिका लिखी है। गुजराती में नरसिंह जी का मायरा लिखा और अनेक पद लिखे हैं, जिसमें हिंदी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज और मूली हिंदी के शब्द मिलते हैं। मेरे मन राम नाम बसी, इस पद में राम नाम का जिक्र है। यह पद मीराबाई जी ने निर्गुण भक्ति पर लिखा है, किंतु साथ साथ इस पर श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय में वर्णित भक्ति योग की छाया है। संत कृपाल जी महाराज फरमाते हैं कि संतों के अनुसार राम नाम का वर्णन 4 प्रकार का है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा,
एक राम सकल पसारा, एक राम सबूत है न्यारा। एक राम महाराज दशरथ का के पुत्र भगवान राम है, जो कि अवतारी पुरुष हैं। दूसरा राम जो घट घट में बैठा है, वह हमारा मन है। तीसरा राम नेगेटिव पावर है, जिसका कि यह सारा पसारा है। वह राम ब्रह्मा के मंडलों में प्रधान अथवा सत्तम रज गुणों के मध्य से संस्कारों के काम करता है। अंड के मंडलों में यह प्रकृति के रूप में कर्म अनुसार हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, और इस दृश्य जगत में इसका काम माया के द्वारा होता है। कर्म का विधान बड़ा सरल है, जैसे हर विचार बोले और कर्म का हमें भुगतान करना होता है। विचार वचन कार्य अच्छे हों तो हमें पुरस्कार मिलता है, अगर बुरे हों तो उसका भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक भौतिक कर्म माया अथवा भूल से भरा हुआ है। संतों का राम तीनों राम से न्यारा है। वह रमा हुआ राम है, जो सृष्टि के कण कण में है, उसे आधार दे रहा है और उसका निरंतर कर रहा है। यह रमा हुआ राम शब्द की धारा है। संत इसे नाम भी कहते हैं। संसार के सारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है। वर्ल्ड उद्गीत सरोसा मुजिक आदि इसके संबोधन है। संतों के अनुसार प्रभु ने जब एक से अनेक होने का संकल्प किया तो एक रोर पैदा हुई और उससे भी 5 मंडल बने। प्रथम मंडल सचखंड बना, तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोगा हंसी। तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोगा हंसी। मीराबाई के गुरु संत रविदास जी महाराज थे। रविदास जी महाराज बनारस में जूते बनाने का काम करते थे। एक बार मीराबाई जी रविदास जी के पास जब गई तो उन्होंने रविदास को एक कीमती लाल भेंट किया, ताकि रविदास जी अपनी झोपड़ी, जो कि बहुत ही छोटी और तंग थी, के साथ पर अच्छा कोई भवन बनवा ले। मीराबाई जी ने जब उन्हें लाल भेंट किया तो रविदास जी ने उनसे कहा कि इसे आप झोपड़ी के टांडे पर छती में संभाल कर रख दे। मीराबाई जी ने वहां कीमती हीरा रख दिया। जब मीराबाई दूसरी बार वहां गई तो देखा कि रविदास जी वहां उसी झोपड़ी में विराजमान है। संत रविदास जी महाराज भी भगवान कृष्ण की तरह पक्के काले रंग के थे। इस पद में मीराबाई अपने सतगुरु को संबोधित करती हुई कहती है कि लोग मेरी हंसी उठाते हैं। इस पद में हमें निम्नलिखित बातें मिली है। मीराबाई जी ने यहाँ लोगों की हंसी, ताने जनी और नफरत का जिक्र किया है। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपना रुख संसार की ओर से हटाकर प्रभु की ओर कर लिया था। इस संसार के लोग भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, जैसे धन, नामवरी, यश, पद, मकानात और बल बच्चे दोस्तों की प्राप्ति में पूरा जीवन गुजार देते हैं। कोई भी प्रभु की ओर जाना नहीं चाहता, इसलिए जो लोग प्रभु की भक्ति में लीन हैं उन्हें वे नफरत की दृष्टि से देखते हैं।
इसे एक उदाहरण से समझ जा सकता है। एक गांव में एक साधु रहता था। कुछ लोग उस पर विश्वास रखते थे, कुछ नहीं। एक दिन उसने लोगों को कहा कि अगले सप्ताह अमुक दिन एक आंधी चलेगी, तो जो लोग बाहर हो रहेंगे वे पागल हो जाएंगे। जिन्होंने विश्वास किया वह थोड़े लोग अंदर ही रह गए। वे लोग सचमुच में समझदार थे और जो लोग बाहर रह गए थे वे अधिक संख्या में थे। उन्होंने पागल बताने लगे जो अंदर रह गए थे। वही यही बात प्रभु के चाहने वाले की है। ऐसा इसलिए है कि जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें अपने गलत कारनामों का पता है। जब वे भक्ति भाव से भरे लोग को देखते हैं तो उनसे बचना चाहते हैं और उन्हें भला बुरा कहते हैं, ताकि उनके अपने कारनामों पर पर्दा पड़ जाए। ऐसा हर समय और हर प्रकार के भक्तों के साथ होता है। चला आया है। मीराबाई जी को भी उनके देवर महाराणा विक्रमाजीत तो चित्तौड़ के अधिपति थे, सामना करना पड़ा। मीराबाई जी स्वयं लिखती है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। हमें भी इसी प्रकार की परिस्थितियां घेर सकती है, चाहे वे मीराबाई जी से कुछ कमी हो। हमें चाहे जहर का प्याला न पीना पड़े, किंतु लोगों के ताने को सुनने पड़ सकते हैं। समाज हमारा बहिष्कार तो कर ही सकता है। संत नामदेव जी को परिवार तथा गांव के लोगों ने तंग किया। बाबा फरीद को आंख देनी पड़ी। गुरु नानक साहब का एक सच्चा सौदा, जेल, मोदी खान की घटनाएं इसी सत्य का प्रमाण है। सच्चे सौदे में गुरु नानक साहब ने संतों की सेवा कर उनका आशीष लिया तो पिता ने खूब लानत मलामत की। बब्बर ने इन्हें जेल भेज दिया और चक्की पिसवाई। ये मोदी खाने पर नियुक्त थे।